वो लड़कियां हैं भाई। जो वो कर सकती है हम लड़के तो करने का सोच भी नहीं सकते। वो दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम लेती हैं। अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए वो अपना घर, परिवार, यहाँ तक कि अपना सरनेम तक छोड़कर एक अजनबी के साथ पूरी जिंदगी बिता लेती है। हम लड़के तो अपना कमरा तक नहीं छोड़ सकते। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यस यू आर राइट। जितनी हिम्मत और हौसला भगवान ने इनको दिया है हम लड़कों को नहीं दिया है। आदित्य ने भी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, फिर भी कुछ बेवकूफ लड़कियों को कमजोर समझते हैं। सच में लड़कियां कमजोर होती हैं? कहां से? इतनी शक्ति तो हम लड़कों में भी नहीं होती जितनी इन लड़कियों में होती है। कुणाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा और तीनों लड़के फिर से मुस्कुराते हुए लड़कियों को निहारने लगे। लड़कियों की नजर जब लड़कों पर गई तो मन ही मन सोचने लगी कि ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। कुछ देर में लड़कियां जाकर रूही को लेकर आ गई। लाल लहंगे में दुल्हन के रूप में रूही बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऋषि की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़कियां आकर रूही के बगल में खड़ी हो गई और सारे लड़के ऋषि की तरफ आ गए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए धीरे से रूही का हाथ अपने हाथों में लिया, उसे अंगूठी पहना दी। सब खुश होकर तालियां बजाने लगे। रूही ने भी शर्माते हुए ऋषि को अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाते ही उन पर फूलों की बारिश होने लगी। उन दोनों ने आगे बढ़कर बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर रूही ने अदिति, आरोही और कृति को कस के हक कर लिया। ऋषि ने भी तीनों लड़कों को हक किया और फिर से वो सबको खींचकर डांस फ्लोर पर ले आया। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। सारे कपल डांस करने लगे। ऋषि ने बड़ी नजाकत से रूही का हाथ अपने हाथों में लिया और वो दोनों भी डांस करने लगे। पर हमारे तीनों कपल डांस फ्लोर पर खड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम खड़े क्यों हैं? लेट्स डांस, अतिरेक ने कहा तो आदित्य अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, पर यहाँ तो सब कपल डांस कर रहे हैं और मुझे तो वैसे भी डांस नहीं आता है, मैं जा रहा हूँ। आदित्य को जाते देख अतिरेक कुणाल को उसे रोकने का इशारा करते हुए बोला, अरे रुकिए ना भाई, ऋषि भैया की एंगेजमेंट है, आखिर थोड़ा डांस तो बनता है ना। ओ हाँ हाँ रुकना, और लड़कियां हैं ना हमारे साथ, किसी को भी पकड़ ले और शुरू हो जा। कुणाल ने कहा तो अतिरेक उसे घूरते हुए बोला, किसी को भी नहीं पकड़ना है भाई, बल्कि उसे पकड़ना है जो आपके साथ कदम से कदम मिला पाए। अरे हाँ यार, कहीं इसने कृति को पकड़ लिया तो? मैं भी ना, लगता है दिमाग घर पर भूल कर आया हूँ। ये सोचकर कुणाल बात संभालते हुए बोला, हाँ आई मीन जो तेरे लिए परफेक्ट हो उसे पकड़ ले। अतिरेक और कुणाल की बातें सुनकर आदित्य आरोही की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, सबके सामने कैसे कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। काफी देर सोचने के बाद अतिरेक आदिति की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है फिर मैं अदिति के साथ डांस करूंगा। श्योर, व्हाई नॉट। कुणाल भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अतिरेक ने कुणाल को घूरते हुए कहा तो कुणाल सकपकाते हुए बोला, नहीं आई थिंक हमें लड़कियों से ही पूछ लेना चाहिए कि उन्हें किसके साथ डांस करना है। हाँ लड़कियों बताओ किसके साथ डांस करना चाहोगी? अतिरेक ने पूछा। आदित्य का नाम तो नहीं ले सकती वरना सब पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सोचकर आरोही ने कुणाल का नाम ले लिया। अदिति के लिए भी अतिरेक से अपनी भावनाएं छिपा पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने भी अतिरेक का नाम ला लेकर आदित्य का नाम ले लिया। कुणाल तो ऑलरेडी बुक हो चुका था, इसीलिए कृति को मजबूरन अतिरेक का नाम लेना पड़ा। सो सारे पेयर बन गए ना, लेट्स स्टार्ट, आदित्य ने कहा तो अतिरेक उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट, आपको नहीं लगता कि डांस कम और डिजास्टर ज्यादा हो रहा है? क्यों? आदित्य ने हैरानी से पूछा तो अतिरेक उसे समझाने लगा, देखे ना सारे नॉन डांसर एक साथ है और सारे डांसर एक साथ है। एक्चुअली ही इज राइट, ये पेयरिंग एकदम इनकरेक्ट है। आई थिंक पेयरिंग एक डांसर और एक नॉन डांसर की होनी चाहिए। कुणाल ने भी अतिरेक का साथ देते हुए कहा। अतिरेक की बात सुनकर अदिति अतिरेक को घूरते हुए सोचने लगी, मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी चाहे जो हो जाए। ये लोग सही कह रहे हैं, हमारी पेयरिंग गड़बड़ है। आदि भैया मेरे ख्याल से आपको आरोही दी के साथ डांस करना चाहिए और मुझे कुणाल भैया के साथ, अदिति ने अतिरेक को घूरते हुए कहा।